इतने आप जुल्म बिल्कुल ढाए। आप बोलिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तान का ब्रिक्स में आना जो है वो खुद ब्रिक्स कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद है। पहली बात ये है। किस दूसरी लिहाज से, बात ये किस है लिहाज कि से? जी, पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, वो आपको भी पता है कि चाहे वो सी पैक हो, बीआरआई हो, ओबर हो, वन रोड वन बेल्ट हो, या जनाब वो जो जितने भी बड़े रूट्स हैं वो पाकिस्तान से गुजर कर बनते हैं। और ब्रिक्स का मकसद जो है वो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है, और उसके साथ साथ तमाम ममालिक के लिए जो मुआशी तरक्की है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसके अंदर एक दूसरे का साथ देना है। बात यह है कि अगर अगर चाइना और रशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल आपको भी पता है कि एक आध साल के लिए हम खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अभी इतनी कोशिश नहीं कर रही थी ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने की। हम ये समझते हैं कि हमारी अभी उस अंदाज में तैयारी नहीं है। तो अगले साल तक के लिए तो हम तैयार होंगे और हम ब्रिक्स में आ जाएंगे। भारत जितनी मर्जी कोशिशें कर दे, आपका नरेंद्र मोदी जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप से रोका तो नहीं जा आया, सकता। अब मैं, मुझे सुन लीजिए, अब मुझे आप सुन इसको लीजिए। सक्सेस गिन रहे हैं, मैं इसको हिपोक्रेसी गिनता हूं, मैं इसको गिनता हूं ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। जिस बिकॉज मुझे सुनिए, उनका हामिद एक साहब, तरफ मुझे से तो सुनिए, वो मुझे सुनिए, चाइना के मुझे, अपने साथ मेहमान जंग हैं, करते हैं। मुझे सुन लीजिए। अब दूसरी जिस जी कंट्री जी के मैं पास अब जिस कंट्री के पास 70% लोग 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए जद्दोजहद करते हों, वो हिंदुस्तान की बात करेगा, वो हिंदुस्तान की तरफ बिल्कुल भी देखेगा। ऐसे नहीं सुनिए सर, है, मुझे आपका सुनिए। बिल्कुल एक जिस जो देश अपने यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जी जैश ए मोहम्मद जैसे आप आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उनके सरगना को जी पनाह जी जी देता है, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशंस नो ने जिनको नो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया ये है, ये उसको पनाह आप देते हैं। सिर्फ एक ओसामा मंत्रा बिन लादेन जिस कहते मुल्क हैं, से पाया जाता हो, आप एक सिर्फ देश की एक फोर्स मंत्रा घुस करके कहते ओसामा रहते बिन हैं। लादेन को मारती हो, उस मुल्क या के भीतर या घुस करके, इतना जलील हो या चुका जो मुल्क हो, जिस मुल्क के या पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि या वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाए, वो मुल्क ये कहता है कि मैं ये हिंदुस्तान की बराबरी देखें, करता हूं। सर, आप तो आप अपने एफएटीएफ की चैनल ग्रे पे लिस्ट में बार बार रहते हो। बिल्कुल आपकी बिल्कुल पहली मैं लड़ाई ये होती रियलिस्टिक है कि बात एफएटीएफ करता हूँ। ग्रे लिस्ट से आप बाहर रियलिस्टिक आ जाओ। बात ये है तो आप तो जी जी बुनियादी जरूरतों की खातिर लड़ते हैं, एफएटीएफ से नहीं बाहर आ जाओ। आप दहशतगर्दों की जो जमात मेरे यहाँ है, अब उस आप जमात मुझे के चलते बोलने देंगे हमारे तो ऊपर कोई इल्जाम ना आ जाए। जी जी आपकी इंतजामिया जी जैसे जी काम करती है, वैसे ही आप लोगों की सोच हो गई है। आप आज भी नहीं 70 के दशक में ऐसे फंसे नहीं पड़े है, हैं। नहीं ऐसे नहीं है। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा बोलिए प्लीज, ना। मैंने आपको सुन लिया। जी जी बात यह है कि आप अपनी पब्लिक को जो मर्जी करें, मिसगाइड करें, परसेप्शन जो मर्जी दें, ये इंडियन गोडी मीडिया का काम है। मैं इसको पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, आप ऐसे ही करते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई ऐसी गुर्बत